जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड में टॉपर रैंक देने वाले सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 6.2 के 2 क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे, हल करेंगे और बहुत आसान है। थेल्स के प्रमेय पर आधारित सवाल है। थेल्स का प्रमेय का विलोम आपको हम पिछले वीडियो में सिद्ध करवा चुके हैं और आज हम लोग इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। यही नहीं, आप ये भी जान लीजिए कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इस पर आधारित क्वेश्चन भी आता है। अगर आप इसको पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या सब्जेक्टिव, कभी भी एग्जाम में कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि थेल्स के प्रमेय के अनुसार, जो थेल्स का प्रमेय है उसके अनुसार क्या होता है। थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, थेल्स का प्रमेय कहता है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है तो इसका भुजा BC और DE दोनों आपस में समानांतर है। भुजा BC और DE आपस में समानांतर है, यानी कि BC समानांतर है DE का। थेल्स का प्रमेय कहता है कि दोनों भुजा समानांतर हो तो ये AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC होता है। AE बटा में EC होता है। ये थेल्स का प्रमेय कहता है। और थेल्स के प्रमेय का विलोम क्या कहता है। थेल्स के प्रमेय का विलोम, तो थेल्स के प्रमेय का विलोम जो है ना, ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है और इसका नाम हो गया PQR और ये इसके समानांतर हो EF, अगर PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR, ये दोनों का रेशियो समान हो, इतना बटे में इतना और इतना बटे में इतना करने पर दोनों का अनुपात समान हो तो ये समानांतर होगा। EF समानांतर किसका होगा? QR का। समझे? तो थेल्स का प्रमेय कहता है कि समानांतर हो तो अनुपातिक होगा और थेल्स के प्रमेय का विलोम कहता है उसका उल्टा, कि अगर अनुपातिक हो तो समांतर होगा। तो ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आज हम लोग, अब यहाँ पर पहला सवाल में दिया गया है कि आकृति 6.17, यानी कि पहला और दूसरा में DE समानांतर BC है, तो पहला में AC और दूसरा में AD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले पहला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि देखिए AD का मान कितना दिया है त्रिभुज ABC में। अब बताइए त्रिभुज ABC में AD का मान कितना है, तो AD का मान जो है वो 1.5 है। DB का मान कितना है, तो DB का मान जो है वो 3 सेंटीमीटर है। AE का मान कितना है, तो AE का मान जो है वो 1 सेंटीमीटर है। EC का मान कितना है, तो EC का मान नहीं है, इसका मान ज्ञात करना है। ये मान नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो सवाल में इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है, निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि जो BC है ना वो किसके समानांतर है, DE के। यहाँ पर कहा गया है कि DE समानांतर BC है, तो लिखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है कि DE जो है वो समानांतर किसके है, BC के। जब DE BC के समानांतर है तो फिर क्या होगा बताइए। तब ये ऐसे होगा थेल्स के प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय कहता है कि जब भुजा समानांतर हो तो वो अनुपातिक होगा, यानी कि अनुपात कैसा होगा बताइए। ये अनुपात ऐसा होगा AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। आप जानते होंगे, हम आपको थेल्स के प्रमेय में पढ़ाए हैं कि समांतर दिया है तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार वो अनुपातिक होता है। अब आपको यहाँ पर जो अनुपातिक हुआ ना उस पर मान लिखना है। अब आप बताइए AD के मान कितना है, तो AD का मान हो गया 1.5 और BD का मान कितना हुआ 3, AE का मान कितना हुआ 1, EC का मान नहीं है, हमें EC ज्ञात करना है। एकदम आसानी से हम लोग यहाँ पर EC के मान निकाल सकते हैं क्रॉस गुणा करके। अब बताइए EC में इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, तो EC इंटू 1.5, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1, यानी कि EC बराबर 3 इंटू 1 बटा में 1.5। अब ये EC बराबर 3 गुणा दशमलव ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10 बनेगा, अब बटे में 15, 3 दाह में 30 बटा में 15, 15 दूनी के 30,
2 आ गया। EC के मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, और यही EC का मान 2, इसका आंसर हुआ। इस तरीके से थेल्स का प्रमेय पर बहुत आसान क्वेश्चन है। और यही नहीं छात्रों, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। अब बताइए कि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना बड़ा बनाइएगा नहीं, इसके लिए एक ट्रिक है, आप गांठ बांध करके उसको याद कर लीजिए और एग्जाम में इसका उपयोग कीजिएगा। तो सुनिए इसका ट्रिक क्या है। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक है कि ये देखिए इसका रेशियो मिला, ये कैसा है, ये है 1.5 तो ये है 3। 1.5 मतलब कि 1.5 रुपया, 1 रुपया 8 आना 1.5 रुपया, तो 1.5 दूना के 3, ये दोगुना है, बताइए 1.5 दूना के 3, दोगुना है यहाँ पे, 1.5 दूना के 3, तो ये कितना होगा, जब 1.5 दूना के 3 तो 1 दूना के 2, इसका आंसर क्या होगा 2, कितना होगा 2। आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे 2 आया हुआ है ना। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए कि इसका मिलाइए कि इसका क्या रेशियो चल रहा है। तो इसका रेशियो डबल का है, 1.5 दूना का 3, तो इसका डबल रेशियो 1 दूना का 2 है ना। अब उसी के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पर तो जान ही गए होंगे कि एक इसका मान दिया है कि 1.8 तो इसका 5.4, इसका दिया है 7.2 तो इसका मान क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होगा, 18 और 54, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, तो इसमें क्या होगा कि कितना तिया करने पर 72 आएगा, तो 24 तिया 72, यहाँ पर 2.4 आंसर आना चाहिए। तो चलिए इसको अभी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, मान लिखते हैं AD का मान कितना है बताइए, पहले मान लिख लेते हैं AD का मान कितना है बताइए। तो AD का मान दिया गया है, AD का मान तो नहीं दिया गया है, ये तो खाली है। और DB का मान कितना है, तो DB का मान है 7.2 सेंटीमीटर। AE का मान कितना है, तो AE का मान है 1.8 सेंटीमीटर। और EC का मान कितना है, तो EC का मान दिया है 5.4 सेंटीमीटर। सारे मान हमने लिख लिया। अब यहाँ पर BC DE के समानांतर सवाल में कहा गया था, लिखेंगे कि BC जो है वो समानांतर है किसके, DE के। तो थेल्स के प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो थेल्स के प्रमेय से क्या होगा, AD बटा में DB, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, AE बटा में EC। अब बताइए कि AD का मान कितना रखा जाए, AD का मान क्या रखा जाए। तो AD के मान तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो AD का AD उतर जाएगा, यहाँ पर हम लोग AD का AD को उतार देंगे, लिखेंगे AD। DB के मान पर रखा जाए 7.2, AE के मान पर 1.8 और EC के मान पर 5.4। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। अब बताइए आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो AD का गुणा इसमें, तो AD इंटू 5.4 बराबर इसका गुणा इसमें 7.2 गुणा 1.8, तो AD बराबर 7.2 गुणा 1.8 बटे में, ये गुणा में है 5.4 तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। अब बताइए कटेगा क्या ये, तो हाँ कटेगा, पॉइंट तो समझिए कट गया, 18 तिया 54, आइए 24 तिया 72, 2.4, यानी AD का मान जो होगा ना वो 2.4 होगा सेंटीमीटर आंसर। और हमने फर्स्ट में यही कहा था कि यहाँ पर क्या होगा 2.4, क्योंकि 18 तिया 54 तो 24 तिया 72। तो आपको हम ऑब्जेक्टिव के लिए भी बता दिए ट्रिक और सब्जेक्टिव के लिए भी, ये कभी कभार सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो जिस क्षेत्र से आए आप उसको घेर के रखिए, कहीं से भाग ना जाए, है ना। तो चलिए हम लोग ये दोनों क्वेश्चन हल कर लिए। अब देखिए हम लोग अभी जितना हल किए हैं वो थेल्स के प्रमेय पर था। अब थेल्स के प्रमेय के विलोम पर कैसा क्वेश्चन आता है वो देखिए। तो ये क्वेश्चन जो है थेल्स के प्रमेय के विलोम पर है। थेल्स के प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि भुजा अनुपातिक हो, भुजा का अनुपात समान हो तो वो दोनों भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो यहाँ पर ना देखिए क्या दिया गया है, दिया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर कौनों त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है, इसमें भुजाओं PQ और PR पर, भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है, EF पैरेलल QR है। इसमें बताइए कि 3 गो सवाल है, किसमें वो EF पैरेलल QR आएगा।
तो पहला सवाल में देखिए, हम अभी पहला सवाल को हल कर रहे हैं। पीई का मान कितना दिया है? 3.9। पीई का मान दिया है 3.9 पीई का मान। ई क्यू का मान दिया है 3। ई क्यू का मान कितना दिया है? 3। पी एफ का मान कितना दिया है? तो पी एफ का मान पी एफ का मान कितना दिया था? पी एफ का मान 3.6 है, ये 3.6 है। और एफ आर के मान 2.4 है। एफ आर के मान कितना है? तो 2.4 सेंटीमीटर। एफ आर के मान 2.4 है। तो बताना है कि जब ये चारों का मान दिया है तो इसका क्या, इसका जो रेशियो है, इतना बटा में इतना करेंगे, इतना बटे में इतना करेंगे, कटाएंगे तो दोनों का रेशियो समान है। अगर रेशियो समान होगा दोनों का तो मान लेंगे कि ये भुजा समानांतर है, क्योंकि थेल्स का प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर ये का इस भुजाओं का अनुपात इस भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो ये भुजा इसके समानांतर होती है। तो हम लोग अभी हल करके यही देखने वाले हैं कि इसका जो अनुपात है इसके अनुपात के जो है बराबर है कि नहीं। तो पहले मान लिखते हैं, पीई के मान कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू के मान कितना है? तो ई क्यू के मान है 3 सेंटीमीटर। पी एफ का मान कितना है? तो पी एफ का मान है 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर का मान कितना है? तो एफ आर का मान है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए, जब सबका मान मिल ही गया तो हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं कि रेशियो का क्या हालचाल है। तो पहले निकाल लेते हैं पीई बटा में ई क्यू। पीई बटा में ई क्यू। अब बताइए पीई बटा में ई क्यू का मान क्या होगा? पीई और ई क्यू का मान, तो पीई का मान कितना है? 3.9 और ई क्यू का मान कितना है? 3। ये कटेगा, 3 एकम 3 और 3 के 9 13, 1.3, ये आएगा 1.3। फिर अब इसका निकाल लेते हैं, पी एफ बटे में एफ आर का मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकाल लेते हैं, पी एफ बटे में एफ आर का मान। अब बताइए पी एफ का मान कितना है? तो 3.6। एफ आर के मान 2.4। ठीक। अब इसके बाद देखिए, दशमलव को हम लोग यहाँ से हटा लेंगे, यानी कि 36 बटे में 24। इसका दशमलव जाएगा ऊपर में तो क्या बनेगा? 10। इसका दशमलव नीचे आएगा तो क्या बनेगा? 10। ये तो कट गया। 12 दूनी के 24 और 12 यानी 36, यानी 3/2। तो 3/2 यानी कि 3 की आधा बार, तो 3 की आधा कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। अब बताइए कि इसका अनुपात आया था 1.3 आया था, और इसका अनुपात आया था 1.5। क्या ये दोनों बराबर है? तो इसका जो रेशियो का मान है और इसका रेशियो के मान दोनों बराबर नहीं है। ये 1.3 है, ये 1.5 है, कहाँ से बराबर होगा? तो जब ये दोनों मान बराबर है ही नहीं तो यहाँ पर क्या होगा? लिखेंगे कि जो पीई बटे में ई क्यू है वो पी एफ बटे में एफ आर, इस दोनों का जो आंसर है वो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। जब ये बराबर नहीं है, जब इसका रेशियो आपस में बराबर नहीं है तो ये समानांतर होगा नहीं, क्योंकि थेल्स का प्रमेय कहता है कि दोनों का अगर रेशियो, थेल्स के प्रमेय का विलोम कहता है कि दोनों का रेशियो अगर बराबर होगा तब जा करके ये समानांतर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है इसीलिए समानांतर नहीं होगा। लिख लेंगे, अतः जो क्यू आर है वो ई एफ के समानांतर नहीं है। अतः क्यू आर ई एफ के समांतर क्या है? नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग पहला सवाल हल कर लिए कि ये समानांतर नहीं है। दूसरा को हल करना है कि पीई का मान 4 है, क्यूई का मान 4.5 है, पीएफ का मान इतना है। तो सारे मान को हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए हम लोग उसका भी डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो ये डायग्राम आ गया। अब इसका नाम हो गया यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू और आर, और ये है ई एफ। चलिए इसका मान लिखिए, कितना कितना मान दिया है। तो पीई का मान 4 और क्यूई का मान 4.5। पीई का मान 4 और क्यूई का मान 4.5। इसके बाद जो है पीएफ के मान 8 और एफ आर के मान 9। पीएफ का मान 8 और एफ आर के मान 9। ये सारे मान मिल गए। उस मान को लिख लेंगे हम कि पीई का जो मान है वो है 4 सेंटीमीटर। एफ ई क्यू का जो मान है
वो ई क्यू का मान है 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ का मान जो है वो 8 है और एफ आर का मान जो है वो एफ आर के मान 9 है। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। पीई बटा में ई क्यू, पीई बटा में ई क्यू। अब बताइए जरा, पीई का मान कितना है, तो पीई का मान तो है 4, ई क्यू के मान कितना है तो 4.5। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, ऊपर में। जब दशमलव ऊपर में आया तो क्या बनेगा 40, आइए हो जाएगा 45, 5 9 45, 5 8 40, 8 बटे में 9। अब उसका हल कर लेते हैं उस रेशियो को, पी एफ बटे में एफ आर। तो पी एफ बटे में एफ आर के मान क्या आएगा, तो पी एफ का मान कितना है 8, एफ आर का मान कितना है 9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पी ई और ई क्यू का जो वैल्यू है वो पी एफ एफ आर के वैल्यू के क्या है, बराबर है, दोनों का रेशियो आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कि यहाँ जो है, यहाँ पी ई बटा में ई क्यू इक्वल है पी एफ बटे में एफ आर का। जब ये दोनों बराबर है तो थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से ये जो बराबर होगा, क्यू आर जो है वो ई एफ के समानांतर होगा, क्यू आर समानांतर ई एफ, आंसर। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल कर लिए और क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ऐसे ही बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल कर लेंगे। बस जरा सा समझ लीजिए इसे क्या कह रहा है। पी क्यू का मान 1.28 है, पी क्यू का मान। थोड़ा सा इसमें मान देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मान लीजिए कि अगर त्रिभुज है, इसका नाम पी क्यू आर है, तो यहाँ पर देखिए ये ई एफ है, तो पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान, ये दोनों पूरा का मान 1.28। इसके बाद पी आर के मान 2.56, पी आर के मान कितना है 2.56, पी ई का मान 0.18, पी ई का मान, इसका मान हाफ वाला का मान कितना है 0.18, और इसके बाद पी एफ के मान कितना है 0.36, पी एफ के मान है 0.36। अब इसमें तो कुछ अजीब दे दिया अनुपात, ये दिया है बड़ा वाला अनुपात, फिर बड़ा वाला मान, फिर हाफ वाला, फिर बड़ा वाला, फिर हाफ वाला। तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार भुजाएं 6 प्रकार से अनुपातिक होती है, जैसे पी ई बटा में ई क्यू, पी एफ बटे में एफ आर, फिर पी ई बटे में पी क्यू और पी एफ बटे में पी आर, माने हाफ बटे में पूरा, हाफ बटे में पूरा। तो ये हाफ बटे में पूरा के अनुपात पर ही हल होगा। यानी देखिए इस पर हल करते हैं, पी ई बटे में पी क्यू, आप ऐसे हल कीजिएगा, पी ई बटा में पी क्यू, पी ई बटा में पी क्यू। अब बोलिए पी ई का मान कितना है तो 0.18, पी क्यू का मान कितना है तो 1.28, इसको हल कर लीजिएगा। फिर इसमें देखिए पी एफ बटे में पी आर, पी एफ बटे में पी आर, पी एफ के मान कितना है तो 0.36 और एफ आर के मान कितना है तो ये है 2.56। इसको भी हल कर लीजिएगा और हल करने पर दोनों का जो मान आएगा ना, घटाने पर दोनों का मान आपस में बराबर आएगा, बराबर आएगा तो लिख देंगे थेल्स के प्रमेय के विलोम से ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो है थेल्स के प्रमेय पर क्वेश्चन और थेल्स के प्रमेय के विलोम पर क्वेश्चन आप हल कर लिए होंगे। यही नहीं, एक चीज़ और समझ लीजिए कि इस पर अगर क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपसे छूटने वाला भी नहीं है ना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और वीडियो आपके लिए लाते रहें, है ना। ठीक है, धन्यवाद।